नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एलनाबाद उपचुनाव अपडेट। 19 उम्मीदवार मैदान में डटे। रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक ने बताया कि एलनाबाद उपचुनाव के लिए नामांकन वापस के दिन 2 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब 19 उम्मीदवार एलनाबाद उपचुनाव लड़ेंगे और सभी को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी नरेंद्र पाल मलिक ने बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल से अभय सिंह चौटाला को चश्मा, भारतीय जनता पार्टी के गोविंद कांडा को कमल का फूल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पवन बेनीवाल को हाथ, चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो अभय सिंह को कप और प्लेट, ओम प्रकाश सोनी को करनी, चुनाव चिन्ह अलॉट किए गए हैं। इस बार 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी अपना तीसरा स्थापना दिवस झज्जर में मनाएगी। साथ ही आगामी वर्ष 2022 की शुरुआत में जेजेपी द्वारा बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 10 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह घोषणाएं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में पार्टी की राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में की। बैठक में प्रदेश में होने वाले आगामी निकाय, पंचायत चुनाव, पड़ोसी राज्यों के विधानसभा चुनाव, पार्टी की सदस्यता अभियान, पार्टी की मजबूती समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। डीएपी की कालाबाजारी। हरियाणा से पंजाब ले जाई जा रही खाद किसानों ने पकड़ी। प्रदेश में डीएपी की कमी के चलते किसानों में भारी रोष है। एक तरफ डीएपी खाद न मिलने से किसान परेशान है, तो वहीं कुछ लोग इस किल्लत का फायदा उठाते हुए खाद की जमकर ब्लैक करने में लगे हुए हैं। खाद की कालाबाजारी को लेकर एक ऐसा मामला जाखल में सामने आया है। किसानों द्वारा जाखल की एक फार्म पर डीएपी की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने बताया कि जाखल में गौशाला रोड पर स्थित एक गोदाम में कई दिनों से डीएपी खाद आई हुई है, परंतु गोदाम मालिक क्षेत्र के किसानों को खाद न देकर जाखल क्षेत्र के साथ लगते पंजाब राज्य में धड़ल्ले से कालाबाजारी कर मोटा मुनाफा कमा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि हरियाणा में कम दर पर मिलने वाली डीएपी खाद को कालाबाजारी कर पंजाब में बेचा जा रहा है। किसानों के मुताबिक हरियाणा में 1200 रुपए के लगभग प्रति बैग मिलने वाली डीएपी पंजाब में 1500 के लगभग बेची जा रही है। महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल डीजल के बाद 10 दिन में दोबारा बढ़े सीएनजी के दाम। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। अक्टूबर महीने में दूसरी बार सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं। बुधवार से सीएनजी गैस की कीमत ₹2.28 प्रति किलो बढ़ गई है। विदित रहे कि इससे पहले भी 2 अक्टूबर को भी सीएनजी के दाम में ₹2.28 की बढ़ोतरी की गई थी। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल का भाव फिलहाल रिकॉर्ड अधिकतम स्तर पर चल रहा है। तो वहीं दिल्ली में अब सीएनजी ₹49.76 प्रति किलो पर उपलब्ध है। तो वहीं बहादुरगढ़ की बात करें तो 60 रुपए प्रति किलो मिल रही है। 39 साल बाद भाजपा ने की प्रदेश परिषद बैठक। दिग्गजों का लगा जमावड़ा। यूट्यूब चैनल कमल न्यूज हरियाणा किया लॉन्च। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के संगठनात्मक ग्राफ को विस्तार देने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में पंचकुला के ताऊ देवलाल स्टेडियम में प्रदेश परिषद की बैठक बुधवार को संपन्न हुई। 1982 के बाद करीब 40 साल बाद यह दूसरी प्रदेश परिषद की बैठक भाजपा संगठन द्वारा बुलाई गई। बैठक में विशेष रूप से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ के साथ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी शिरकत की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम हरियाणा को पर्ची खर्ची के शासन से निकाल कर लाए हैं। हमारी पार्टी के काम करने का तरीका ही हमारी मजबूती का आधार है। हमारे विचार को जनता ने स्वीकार करते हुए हमें आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता जानती है कि कैसे किसानों को 5-5 रुपए के चेक दिए जाते थे, कैसे सत्ता का सुख राजनीतिक घराने लेते थे। आज सब बदल गया है। गरीब और असहाय के लिए सरकार काम कर रही है। देश मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में अलग पहचान बनाए हुए है। जनसंघ से भाजपा के उदय के बाद हरियाणा में 1982 में पहली बार डॉक्टर कमला वर्मा की अध्यक्षता में प्रदेश परिषद की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शिरकत की थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई पीजी कोर्सों में दाखिले के आवेदन की डेट। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज में ऑनलाइन दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि अब आवेदन पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बुद्धिस्ट स्टडीज, गाइडेंस, काउंसलिंग एवं मनोचिकित्सा, एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच, जर्मन, डिप्लोमा इन फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, योगा और अप्लाइड फिलोसफी, रीजनिंग व सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच, जर्मन, पंजाबी, कम्युनिकेशन स्किल्स, उर्दू, भगवद गीता व योगा में ऑनलाइन दाखिले के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक कर दी गई है।
ऐतिहासिक नगरी राखीगढ़ी का इतिहास में दर्ज होगा एक और पन्ना। खुदाई पर पूरे देश की निगाहें। हड़प्पा कालीन सभ्यता को लेकर राखीगढ़ी देश की सबसे बड़ी साइट है। इसकी खुदाई पर एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि इस साइट से अब क्या क्या अवशेष मिलेंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकते हैं। और पहले की गई खुदाई की साइट को खुला रखने का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। उसके बाद इस आइकॉनिक साइट पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और राखीगढ़ी का महत्व देश के चुनिंदा स्मारकों में शामिल होगा। विश्व के मानचित्र पर अंकित हिसार जिले का गाँव राखीगढ़ी खुदाई होने के कारण एक बार फिर से सुर्खियों में है। खुदाई का शुभारंभ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल द्वारा किया जा रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से खुदाई फिलहाल बंद है। सूत्रों की माने तो जल्द खुदाई शुरू हो जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली इन टीलों की खुदाई करेगा। सबसे पहले टीले नंबर 1 को चयनित किया गया है। हरियाणा सरकार ने बागवानी किसानों को खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत कुल 21 सब्जियों, फलों और मसाला फसलों को कवर किया जाएगा। इस योजना को बागवानी फसल आश्वासन योजना के रूप में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को ज्यादा जोखिम वाली बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। बागवानी किसानों को विभिन्न कारकों के कारण भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है, जिनमें फसलों में अचानक बीमारी फैलने, कीटों के संक्रमण जैसे जैविक कारक और बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, सूखा पाला, अत्यधिक तापमान जैसी प्राकृतिक कारक शामिल हैं। योजना के तहत किसानों को सब्जियों, मसाला फसलों की 30,000 रूपए और फल वाली फसलों की 40,000 रूपए की बीमा राशि के विरुद्ध केवल 2.5% यानी क्रमशः 750 रूपए और 1,000 रूपए ही अदा करने होंगे। कैथल जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव रामजीलाल ने बताया कि दिव्यांगजन व बुजुर्ग कृत्रिम अंग व अन्य सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं, जो कि निःशुल्क यानी फ्री है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण करवाने के लिए दिव्यांगजनों को लाने के लिए सिविल सर्जन द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो कि 40% से अधिक, आय प्रमाण पत्र, नियोक्ता संस्थान के मुखिया, सरपंच, तहसीलदार या फिर अन्य राजस्व विभाग द्वारा प्रार्थी की आमदनी 15,000 रूपए मासिक या इससे कम हो, प्रार्थी के एक फोटो, निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड की फोटो प्रति तथा वरिष्ठ नागरिकों यानी बुजुर्गों के लिए 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वालों के लिए आधार कार्ड या वोटर कार्ड की प्रति, बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र व प्रार्थी की फोटो आवश्यक है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि लाभार्थी ने 3 सालों के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य किसी संस्था से कोई उपकरण प्राप्त न किया हो। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने मंगलवार देर शाम सिंचाई विश्राम गृह में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। राज्य चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिए कि बिना सत्यापन के मतदाता सूची से न तो किसी का नाम काटा जाए और न ही जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने या शिफ्ट करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाए और फार्म भरवाए जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड में मतदाता संख्या को लेकर संतुलन बनाने का प्रयास किया जाए कि हर वार्ड में लगभग संख्या बराबर रहे। सावधान, अब कोरोना और डेंगू का डबल अटैक। बुखार होते ही टेस्ट जरूर करवाएं। कोरोना वायरस से पूरी तरह से निपटे भी नहीं थे कि अब डेंगू कहर बरपाने के लिए तैयार है, यानी अब लोगों पर कोविड और डेंगू मिलकर डबल अटैक कर रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बुखार, खांसी जैसे कई लक्षण ऐसे हैं कोरोना और डेंगू दोनों मरीजों में पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि बुखार होते ही टेस्ट जरूर करवाएं। कोरोना महामारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। वायरस अलग अलग रूपों में सामने आ रहा है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बेपरवाही महंगी साबित हो सकती है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन एकमात्र सुरक्षा कवच है। वैक्सीन लेने के बाद गंभीर बीमारी और मृत्यु होने का खतरा काफी कम हो जाता है, इसलिए हर व्यक्ति को टीका अवश्य लगवाना चाहिए। खाने के तेल की आसमान छूती कीमतों में आने वाले दिनों में कमी आ सकती है, ऐसा सरकार के एक ताजा फैसले से होगा। बीते 1 साल में खाने के तेल की कीमतों में अच्छी खासी बढ़त हुई है। पेट्रोल डीजल के बाद बढ़ते हुए दामों के बाद खाद्य तेल की आसमान छूती कीमतों से आम लोगों की जेब पर बहुत असर पड़ा है। लेकिन खाने के तेलों के दाम में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। सरकार के फैसले से त्योहारों से पहले लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर लगने वाला आयात शुल्क को 6 महीने के लिए खत्म कर दिया है। क्रूड पॉम ऑयल पर लगने वाला एग्री सेस को 20% से घटाकर 7.5% कर दिया है, जबकि क्रूड सोया और सनफ्लावर पर सेस 5% कर दिया गया है।
भारत सरकार देशवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम करती रहती है। समाज के हर वर्ग के लिए केंद्र सरकार नई नई योजनाएं लेकर आती रहती है। इसी तरह केंद्र सरकार ने देश की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गर्भवती महिला योजना। गर्भवती महिला योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसी योजना को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे आर्थिक तंगी के चलते गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य और सेहत से समझौता न करना पड़े और साथ ही नवजात शिशु का भी सही तरीके से विकास हो सके। प्रधानमंत्री गर्भवती महिला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 6,000 रूपए की वित्तीय सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। पहली किस्त में 1,000 रूपए, दूसरी किस्त में 2,000 रूपए और तीसरी किस्त में 3,000 रूपए दिए जाएंगे। योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर संपर्क करना होगा। योजना के फॉर्म को सभी जरूरी दस्तावेज के साथ जमा कराना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। अब बीएसएफ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में देश की सीमा से लगे 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की अनुमति मिल गई है। साधारण भाषा में कहें तो अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के भीतर एक्शन ले सकती है। केंद्र के इस आदेश के बाद पंजाब में सियासी बवाल मच गया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद पंजाब में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। पंजाब में फिलहाल स्थानीय पुलिस किसी भी कार्रवाई में बीएसएफ की मदद करती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जो केंद्र के इस फैसले के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस और अकाली दल ने इसका जोरदार विरोध किया है। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस राज्य के अधिकार पर हमला बताया है। बीएसएफ के पास पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां होंगी। इन दिनों ढाका में अलग ही नजारा दिख रहा है। पूरा शहर नवरात्र की रोशनी में जगमग है। दुर्गा उत्सव यहाँ हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। सबसे अधिक उत्साह षष्ठी से दशमी के बीच देखने को मिलता है। लोग साल भर इन 10 दिनों का इंतजार करते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस साल बांग्लादेश में 32,118 दुर्गा पंडाल सजे हैं। अकेले राजधानी ढाका की बात करें तो 238 पूजा पंडाल सजाए गए हैं। इन सबके बीच बांग्लादेश में हिंदू आस्था का मुख्य केंद्र ढाकेश्वरी शक्तिपीठ भक्तों के जयकारों से गूंज रहा है। नवरात्र के मौके पर इस मंदिर में देश के वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सांसद और भारतीय दूतावास के अधिकारी यहाँ के हिंदुओं की खुशी में शरीक होते हैं।